हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद साहिद सर में। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे 12th क्लास के मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का चैप्टर, जिसमें अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट किया हुआ था और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक डिस्कशन किए थे। आज हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है दिया हुआ हमारे पास आई, इसका बोल सकते हैं साइन एक्स बाय 1 प्लस cos x का स्क्वायर dx। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे थे, तो इसको हम लोग लेट करते हैं या पुट करेंगे। पुट 1 प्लस cos x को हम लोग क्या बोलेंगे, t बोलेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। 1 का तो 0, cos का होता है माइनस साइन x और x का dx बाय dt होता है, t का 1 हो गया। तो फाइनली हो गया साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt, भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट वही है। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x बाय 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। और इतना वाले को तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस dt, और इस वाले को बोल सकते हैं t का स्क्वायर। माइनस को बाहर कर देते हैं और यहाँ पे नीचे से ऊपर करें तो माइनस 2 dt हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा, t का पावर -2 प्लस 1, t का पावर -2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट c। तो ये आपका -2 प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो उसको तो छोड़ देंगे। और यहाँ पे t का पावर -1 प्लस c। अब इसको हम बोल सकते हैं 1/t बोल सकते हैं, और ये c बोल सकते हैं। t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस cos x प्लस c। तो फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन आपका ये है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है i इक्वल टू 1/1 प्लस cot x dx बोल सकते हैं। cot x को तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 1 प्लस cos x बाय sin x dx बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे थे, तो एक को डिफरेंशिएट करने से दूसरा आ जाता था, लेकिन इसमें आपका कोई ऐसा नहीं आ रहा, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मींस हमारे पास जो इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होते हैं, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 बाय साइन x प्लस cos x बाय साइन x dx। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास साइन x बाय साइन x प्लस cos x dx आ गया। अब यहां पे इसको 2 और यहां पे 1/2 कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो फाइनली हम इसको बोल सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन साइन x प्लस cos x। साइन को यहाँ पे साइन बोल सकते हैं, प्लस साइन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक प्लस cos x लगा देता है और यहाँ पर भी माइनस cos x लगाते हैं, cos x लगाते हैं, dx लगाते हैं। ठीक है, ये लगाते हैं। तो देखिए आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, वही रिजल्ट आ जाएगा 1/2 का 1/2 साइन x प्लस cos x बाय साइन x प्लस cos x dx। फिर हो गया साइन x माइनस cos x बाय साइन x प्लस cos x dx आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 का तो 1/2 और ये dx आ गया। इसको ज्यों का त्यों रखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, साइन x माइनस cos x बाय साइन x प्लस cos x dx हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट करते हैं। पुट साइन x प्लस cos x इक्वल टू t। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। साइन का क्या हो गया, cos x हो गया, और cos का क्या हो गया, माइनस साइन x हो गया। और इन दोनों को x का डिफरेंस dx बाय dt
तो इसको हम लोग 1 बोल सकते हैं। तो फाइनली बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं cos x माइनस साइन x। अगर माइनस को ये आपके पास dx आ गया और यहां पे क्या हो गया dt आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 dx। ठीक है, यहां पर भी देखिए 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन हमारे पास साइन x माइनस कॉस x बाय साइन x प्लस कॉस x डी x आ जाता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 हो गया x का, dx का तो x हो गया, प्लस 1/2 का 1/2, माइनस को बाहर ले आते हैं, माइनस को कॉमन करके बाहर ले आते हैं, माइनस 1/2 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, माइनस को बाहर ले आते हैं तो माइनस साइन x हो जाएगा प्लस कॉस x हो जाएगा, फिर साइन x कॉस x dx आ जाता है। इतने वाले को हम क्या बोल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माइनस साइन x प्लस कॉस x dx को हम लोग dt हम लोग बोल रहे हैं। तो इसको तो हम dt बोल सकते हैं। तो इसका कांस्टेंट एक c1 लगता है, 1/2 का तो 1/2, x का x माइनस 1/2, इतना वाले को तो हम dt बोल रहे हैं और इस वाले को t बोल रहे हैं, कांस्टेंट c लग रहा है। और इस वजह से इसका c1 हमने बोला हुआ है, 1/2 का तो 1/2 x माइनस 1/2, इसको log t बोल सकते हैं जी। और यहाँ पे c1 इसके वजह से जो इंटीग्रेशन हो रहा है इसको c2 हमने बोला हुआ है। तो फाइनली 1/2 का तो 1/2 x माइनस 1/2 log t का वैल्यू हमने क्या बोला हुआ है, साइन x प्लस कॉस x प्लस इन दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, c बोल दिया। तो फाइनली ये आपका रिजल्ट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। देखिए आपका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है, इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोसेस हम बताएंगे। जैसे हम लोग क्या बोले, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस आप इसको 10x आप dx बोल सकते हो, और इसको आप क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन x बाय कॉस x dx बोल सकते हो। और इसको ऊपर कर दो, बिल्कुल वैसे प्रोसेस क्या हो जाता है, cos x बाय cos x माइनस साइन x dx। फिर प्रोसेस क्या है, यहाँ पे 2 गया, यहाँ पे 1/2 गया, बिल्कुल वही प्रोसेस। और बिल्कुल जिस प्रोसेस से हम लोग उस पिछले क्वेश्चंस को बनाया, सेम टू सेम उसी प्रोसेस से इसको आपको बनाना है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे ये हमारे पास दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 10x बाय साइन x cos x dx। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं, पुट क्या बोल सकते हैं हम इसको, 10x को हम लोग t पुट करते हैं, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। 10 क्या क्या होता है, सेक स्क्वायर x और x का dx बाय dt। और यहाँ पे t का 1 तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इसका 1 होता है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 10x। अब यहां पे हमारे पास एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे साइन है और यहां पे कॉस है, तो साइन यहां पर भी कॉस डिवाइड कर देता है और यहां कॉस मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर हो गया। अब इस वाले को तो हम 10 बोल सकते हैं जी, इंटीग्रेशन रूट 10x हमारे पास दिया हुआ, और ये तो हमारे पास 10 हो जाएगा, और ये जो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो इस वाले को तो हम dt बोल सकते हैं। इसको कट करेंगे, देखिए यहाँ पे इस वाले को तो t का वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, रूट t बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, इस वाले को t बोल सकते हैं, और इस वाले को dt बोल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1/√t आ जाएगा जी, और ये dt हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है कि इसको 1/√t जिसको हम लोग बोले हुए हैं इंटीग्रेशन dt का, तो फाइनली इस वाले को आप 1/t का पावर 1/2 dt बोल सकते हैं, और फिर हम लोग बोल सकते हैं t का पावर -1/2 और ये dt बोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, t का पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 और एक कांस्टेंट c होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, t का पावर 1/2 हो गया और यहाँ 1/2 होगा और यहाँ c हो गया, ये 2 ऊपर चला जाता है, इसको √t + c बोल सकते हैं, तो 2 का 2 और t का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, tan x + c बोल सकते हैं। तो फाइनली इसका रिजल्ट हमारे पास ये होता है। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चंस नंबर 31 से लेकर 34 तक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया है। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हुई होगी।